केंद्रीय बैंक की मुख्य कार्यक्षेत्र, एक विस्तृत जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यक्षेत्रों पर। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए होने वाला है जो इसे समझना चाहते हैं कि एक देश की अर्थव्यवस्था को केंद्रीय बैंक कैसे प्रबंधित करता है और इसका क्या महत्व है। केंद्रीय बैंक का प्राथमिक कार्य केवल एक कार्य नहीं है, बल्कि एक व्यापक जनादेश है जिसका उद्देश्य किसी देश की आर्थिक और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुचारू कामकाज सुनिश्चित करना है। इसे दो प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: मौद्रिक नीति और वित्तीय प्रणाली स्थिरता। एक मुद्रा नीति। केंद्रीय बैंक की प्रमुख कार्यक्षेत्रों में से एक है मुद्रा नीति का निर्धारण करना। यह नीति देश की मुद्रा को स्थिर रखने और अनुसंधान में सहायता करने के लिए जिम्मेदार है। सामग्री नीति। केंद्रीय बैंक विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की सामग्री नीति को संरचित करता है जिससे विभिन्न उद्यमियों और क्षेत्रों को अनुकूलन हो सके। बैंकों का प्रबंधन। केंद्रीय बैंक द्वारा देश के सभी बैंकों का प्रबंधन और नियमन किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बैंक नियमों और मानकों के अनुसार काम कर रहे हैं। वित्तीय स्थिति की निगरानी। केंद्रीय बैंक राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति की निगरानी करता है और विभिन्न आर्थिक प्रक्रियाओं का आयोजन करता है ताकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। स्थिति सुरक्षित करना। केंद्रीय बैंक का एक और महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है स्थिति सुरक्षित करना। इसका मुख्य उद्देश्य देश की मुद्रा को मजबूत रखना है ताकि विभिन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना किया जा सके। ब्याज दर निर्धारण। केंद्रीय बैंक ब्याज दर को निर्धारित करता है जिससे आर्थिक क्रियाओं में स्थिरता बनी रहे और उद्यमियों को सही समय पर ऋण लेने में मदद मिले। आर्थिक संस्थागति। केंद्रीय बैंक द्वारा आर्थिक संस्थागति का संरचना करना एक और महत्वपूर्ण कार्य है। इसका उद्देश्य समृद्धि और समाज कल्याण को प्रोत्साहित करना है। मौद्रिक नीति। धन आपूर्ति को नियंत्रित करना। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में प्रसारित धन की मात्रा को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे इसे विभिन्न उपकरणों के माध्यम से हासिल करते हैं, जिनमें शामिल हैं ब्याज दरें निर्धारित करना। ब्याज दरों को बढ़ाकर या घटाकर केंद्रीय बैंक उधार लेने की लागत को प्रभावित करता है। कम दरें उधार लेने और खर्च करने को प्रोत्साहित करती हैं। आर्थिक गतिविधि और संभावित मुद्रास्फीति को बढ़ाती हैं। इसके विपरीत ऊंची दरें उधार लेना अधिक महंगा बना देती हैं, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो जाता है लेकिन मुद्रास्फीति पर अंकुश लगता है। खुले बाजार परिचालन। केंद्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी बांड खरीद या बेच सकता है। बांड खरीदने से सिस्टम में पैसा आता है, जबकि बांड बेचने से धन की आपूर्ति कम हो जाती है। मूल्य स्थिरता बनाए रखना। मौद्रिक नीति के भीतर एक केंद्रीय बैंक का प्राथमिक उद्देश्य मुद्रास्फीति, कीमतों में सामान्य वृद्धि को नियंत्रण में रखना है। यह व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाने के लिए एक स्थिर आर्थिक वातावरण को बढ़ावा देता है। वित्तीय प्रणाली स्थिरता। बैंक विनियमन और पर्यवेक्षण। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के लिए निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सुरक्षित और सुदृढ़ तरीके से काम करते हैं। वे पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं, जो बैंक की विफलताओं के जोखिम को कम करने के लिए बैंक को अपनी संपत्ति के सापेक्ष पूंजी की न्यूनतम मात्रा निर्धारित करती है। वे नियमित निरीक्षण भी करते हैं और बैंकों से कुछ निश्चित तरलता अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा करते हैं, जिसका अर्थ है कि ग्राहकों की निकासी को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। अंतिम उपाय का ऋणदाता। वित्तीय संकट के समय में केंद्रीय बैंक योग्य बैंकों के लिए अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। यह आपातकालीन तरलता एक व्यापक प्रभाव को रोकती है, जहां बैंक विफलताएं घबराहट और बड़े पैमाने पर निकासी को ट्रिगर करती हैं, जिससे संभावित रूप से वित्तीय मंदी हो सकती है। अतिरिक्त प्रकार्य। मुद्रा जारी करना। केंद्रीय बैंकों के पास किसी देश की कानूनी निविदा जारी करने का विशेष अधिकार है, जो भौतिक और डिजिटल मुद्रा की प्रामाणिकता और सुचारू परिसंचरण सुनिश्चित करता है। सरकारी बैंकर। केंद्रीय बैंक अक्सर सरकार के खातों का प्रबंधन करते हैं।
उनकी जमा राशि रखते हैं और उनके वित्तीय लेन देन को सुविधाजनक बनाते हैं। वित्तीय प्रणाली अवसंरचना वे अर्थव्यवस्था के भीतर धन के कुशल और सुरक्षित हस्तांतरण को सुनिश्चित करते हुए भुगतान प्रणालियों के सुचारू कामकाज की देखरेख भी कर सकते हैं। एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक का महत्व। केंद्रीय बैंक आमतौर पर राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह स्वायत्तता उन्हें अल्पकालिक राजनीतिक दबावों के बजाय आर्थिक डेटा और दीर्घकालिक लक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति देती है, जिससे गैरजिम्मेदार मौद्रिक नीतियां बन सकती हैं। एक केंद्रीय बैंक किसी देश के आर्थिक ऑर्केस्ट्रा के उस्ताद के रूप में कार्य करता है। मौद्रिक नीति और वित्तीय विनियमन के उपकरणों का उपयोग करके यह एक स्थिर और स्वस्थ वित्तीय प्रणाली को बनाए रखने का प्रयास करता है, जो आर्थिक विकास, मूल्य स्थिरता और व्यक्तियों और व्यवसायों के विकास के लिए एक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देता है। केंद्रीय बैंक एक देश की आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखने, मुद्रा को स्थिर रखने और विभिन्न आर्थिक प्रक्रियाओं को निर्देशित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसके कार्यक्षेत्रों की समझ से ही हम एक सुरक्षित और स्थिर आर्थिक समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिली या जानने को मिली तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप कुछ नया सीखना चाहते हो या जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि सबसे पहले हमारे चैनल की वीडियो आपके पास पहुंचे। वीडियो से पूरा शिक्षा प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।